हेलो दोस्तों, मैं बिमलेश सर आपके अपने यूट्यूब चैनल बिमलेश सर ट्रिकी पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। अभी तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल बिमलेश सर ट्रिकी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त आप बेल आइकन वाली घंटी के बटन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे मेरे द्वारा बनाए गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। जैसा कि जानते हैं, हमारे YouTube चैनल बिमलेश सर ट्रिकी पर आप लोगों को 2 दिन इतिहास, 2 दिन संविधान, 2 दिन आपको भूगोल पढ़ाया जाता है। सोमवार मंगलवार मैं आपको इतिहास पढ़ाता हूँ, बुधवार बृहस्पतिवार को मैं आपको संविधान पढ़ाता हूँ, शुक्रवार शनिवार के दिन मैं आपको भूगोल पढ़ाता हूँ अपने YouTube चैनल पर। तो प्यारे मित्रों, आज का जो दिन है वो हमारा इतिहास का दिन है। तो इतिहास के दिनों की प्यारे मित्रों हम लोग बात करें तो हमने इसके पहले सातवाहन वंश पढ़ लिया है। इस वंश के पहले कण्व वंश मैंने पढ़ा, मौर्य वंश पढ़ा, इसके बाद हर्यक वंश। माने लगभग जो पीछे इसके बैक में है, बेटा आप नहीं पढ़े हो तो आप जाके पढ़ लीजिएगा एक बार यूट्यूब चैनल पे विजिट करके देखिएगा। आज का जो टॉपिक हमारा है चेदी वंश, कलिंग का चेदी वंश। अगर प्यारे मित्रों हम लोग कलिंग के चेदी वंश की अगर बात करें तो उसका जो कार्यकाल, जो इसकी स्थापना रही है 44 ईसा पूर्व रही है। कब है? 44 ईसा पूर्व। अशोक के मृत्यु के बाद, अशोक के मृत्यु के बाद जो उनके उत्तराधिकारी होते हैं उनके विफल होने के कारण इस चेदी वंश का उदय होता है। इस चेदी वंश का उदय होता है। यही चेदी वंश आगे चल के खारवेल वंश हो जाता है। क्या हो जाता है? खारवेल वंश हो जाता है। तो जो इस वंश के जो तीसरे प्रतापी राजा थे उनका नाम था महाराजा खारवेल, जो आगे चल के इन्हीं के नाम पे वंश बन जाता है चेदी वंश। प्यारे मित्रों, इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण आपके लिए क्वेश्चन बनते हैं, मैंने आपको देने का प्रयास किया है। लूसेंट से ले करके हमारे पास 2-3 किताबें थी, मैंने सबको उठा करके आपको बताने का प्रयास किया है। मैंने ट्रिक क्या है हमारे पास? महाराजा खारवेल। तो मैं सिर्फ महाराजा को तोड़ करके सब चीज़ों को मैं व्याख्या कर देता हूँ। प्यारे मित्रों, मस्त याद रखना, महामेधवाहन इस वंश के संस्थापक हैं। किस वंश के? चेदी वंश के। प्यारे मित्रों, कई बार एग्जामों में आपसे पूछा गया है चेदी वंश के संस्थापक कौन थे, तो आप आंसर देंगे महामेधवाहन। कौन? क्या है? महामेधवाहन है। अगला अक्षर है ह। ह से याद रखेंगे, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हाथी गुम्फा लेक। हाथी गुम्फा विलेख। हाथी गुम्फा विलेख जो है उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। कहाँ है? उड़ीसा के भुवनेश्वर। मैंने यहाँ लिखा भी है भुवनेश्वर का पुरी, जिससे 3 किलोमीटर दूर उदयगिरि पहाड़ी पर यह स्थित है। प्यारे मित्रों, तो उड़ीसा एक राज्य है, उसके अंतर्गत भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर के अंतर्गत एक पुरी जिला है। पुरी जिला है। पुरी जिला से 3 किलोमीटर दूर उदयगिरि पहाड़ी है। क्या है? उदयगिरि पहाड़ी है। तो उदयगिरि पहाड़ी पर प्यारे मित्रों क्या स्थित है? आपका हाथी गुम्फा विलेख स्थित है। हाथी गुम्फा विलेख किस लिए प्रचलित है? बहुत ज़्यादा जैन धर्म। जब मैं आपको जैन धर्म पढ़ा रहा था प्यारे मित्रों, तो वहाँ ट्रिक था महावीर स्वामी त्रिरत्न। तो माँ से महावीर स्वामी हो जाते थे, जो 24 में तीर्थंकर थे जैन धर्म के। और हाँ से क्या हो जाता था? हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख प्यारे मित्रों, वहाँ बताया था मैंने, हाथी गुफा अभिलेख के जो कौन से वंश के लोगों ने बनाया था, तो खारवेल वंश के लोगों ने बनवाया था। महाराजा खारवेल ने बनवाया था। ठीक है प्यारे मित्रों, तो आप याद रखेंगे हाथी गुफा अभिलेख उड़ीश्वर के पुरी जिला में, भुवनेश्वर के पुरी जिला में, पुरी जिला के 3 किलोमीटर दूर उदयगिरि पहाड़ी पर स्थित है। प्यारे मित्रों, आइए रस याद रखते हैं राज्याभिषेक। प्यारे मित्रों, राज्याभिषेक इनकी मैं बात करूं तो राज्याभिषेक जो है 15 वर्ष की उम्र में, कहीं कहीं आपकी किताबों में 14 वर्ष देता है, तो 14 और 15 वर्ष में, तो भाई 14 वर्ष की उम्र में इनको युवराज की माने युवराज घोषित किया गया। कब? 15 वर्ष की उम्र में। किसको? महाराजा खारवेल को। महाराजा खारवेल को 14 वर्ष या 15 वर्ष की उम्र में इनको महाराजा की युवराज की उपाधि दी गई।
किसकी उपाधि? युवराज की उपाधि। प्यारे मित्रों कई बार एग्जामों में पूछा गया। और 24 साल की उम्र में इनको राजा बना दिया गया। कब? कितने साल की उम्र में प्यारे मित्रों? 24 साल के उम्र में प्यारे मित्रों। तो 24 साल की उम्र में इनको महाराजा बना दिया गया, ये राजा बना दिया गया, क्योंकि आगे चल के महाराजा की उपाधि इन्होंने भी धारण की है। जस याद रखेंगे भैया, इस वंश के जो शासक थे जैन धर्म को मानते थे और जैन धर्मों के लिए इन्होंने कई काम किया है, कई गुफाओं का निर्माण किया है, जो आगे चल के हमको पढ़ना है। प्यारे मित्रों 13 वर्ष यह इस वंश का जो शासन रहा है 13 वर्ष रहा है। कितना रहा है? 13 वर्ष रहा है। प्यारे मित्रों एक बार मैं फिर सरसराई निगाह से इसको आप लोगों को बता देता हूँ, देखिएगा प्यारे मित्रों, ये आपका हो जाता है इरेजर। देखिएगा अब यहाँ मैंने आपको बताया कि चेदी वंश, ठीक है, चेदी वंश के सबसे प्रतापी राजा, तीसरे राजा, कहीं कहीं दूसरे राजा मिलता है। और तीसरे राजा के रूप में एक बुक मैंने पढ़ा था ए.के. मजूमदार, ए.के. मजूमदार की बुक में मिलता है कि तीसरे राजा थे। बाकी और बुकों में देखते हैं दूसरे राजा दिए हैं। तो कई बुक मैंने पढ़ा, लगभग 6-7 बुकों को मिला करके पढ़ा, तो कहीं ए.के. मजूमदार देता था तो कहीं कुछ देता था। तो प्यारे मित्रों आप याद रखिएगा कि तीसरे थे, एक्चुअली जो है लगभग जो बुकें मानी हैं तीसरे। तो तीसरे जो राजा थे उनका नाम था महाराजा खारवेल। क्या नाम था? महाराजा खारवेल। तो महाराजा का मतलब हो जाता था महामेधवाहन। जो चेदी वंश के संस्थापक थे प्यारे मित्रों वो कौन थे? महामेधवाहन थे। कौन थे? महामेधवाहन थे प्यारे मित्रों। यहाँ से आपका क्या हो जाता था? हाथी गुफा का निर्माण। हाथी गुफा का निर्माण जैन धर्म के लिए प्रचलित है प्यारे मित्रों। किसके लिए प्रचलित है? जैन धर्म के लिए प्रचलित है। चीज़ें कई बार एग्जामों में पूछी गई, इसलिए मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। 14 या 15 साल की उम्र में इनको युवराज बनाया गया और वहीं बात करें 24 साल की उम्र में ये राजा बन गए, ठीक है। ये जैन जो इनके भाई यह धर्म था वो जैन धर्म को मानता था। आइए इनकी उपाधि की बात करते हैं। आगे हम लोग उपाधियों की बात करते हैं प्यारे मित्रों। तो उपाधि की अगर हम लोग बात करें तो इनके पास उपाधि कुल मिला के 6 है। इनको कलिंग अधिपति कहा जाता है, कलिंग अधिपति कहा जाता है, कलिंग अधिपति कहा जाता है प्यारे मित्रों, ठीक है। कलिंग चक्रवर्ती की उपाधि, इनको 2 उपाधि थी, ठीक बेटा, मुख्य रूप से। बाकी तो इनको लेमराज कहा जाता था, धर्मराज कहा जाता था, महाविजय राज कहा जाता था, वृद्धिराज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? देखिएगा एक कई बार क्वेश्चनों में पूछा गया है, ठीक है प्यारे मित्र। इसलिए आप जानते रहेंगे, आपसे क्वेश्चन दे दिया कि महाराजा खारवेल को किस नाम से नहीं जानते हैं तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, आपको नहीं आएगा। इसलिए आप यह प्यारे मित्रों याद रखना। तो इनको कलिंग अधिपति के नाम से जानते थे, कलिंग चक्रवर्ती के नाम से जानते थे, लेमराज के नाम से जानते थे, धर्मराज के नाम से जानते थे, महाविजय राज के नाम से जानते थे, वृद्धिराज के नाम से जानते थे, ठीक है। आइए प्यारे मित्रों, इन्होंने जैन धर्म के लोगों के लिए कुमार पहाड़ी का निर्माण कराया। जैन धर्म के लोगों के लिए कौन सी पहाड़ी का निर्माण कराया? कुमार पहाड़ी का, ठीक है प्यारे मित्रों। आइए इन्होंने और भी जो निर्माण कराए हैं उनकी मैं बात करता हूँ भैया। उदयगिर पर्वत पर इन्होंने 19 गुफाओं का निर्माण किया, 19 गुफाओं का निर्माण किया, 19 विहार का निर्माण किया। अगली खंडगिर में इन्होंने 16, क्योंकि एक बात पूछी गई है प्यारे मित्रों। तो भैया जो उदयगिर पे आपका सबसे इम्पोर्टेंट होता है रानी गुम्फा अभिलेख, रानी गुम्फा अभिलेख, ठीक है प्यारे मित्रों। अब अगली आपकी है रानी गुफा बिहार है, रानी गुम्फा बिहार है प्यारे मित्रों। और खंडगिरी में आपका अनंत गुम्फा बिहार है। क्या है? और जो दोनों की कला मिलती थी प्यारे मित्रों, वो दोनों की कला को कहते थे रिलीफ। क्या कहते थे प्यारे मित्रों? रिलीफ कहते थे। दोस्तों यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल बिमलेश सर ट्रिकी को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त आप बेल आइकन वाली घंटी के बटन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे मेरे द्वारा बनाए गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब जो अगला वंश हमको पढ़ना है प्यारे मित्रों वो है कुषाण है, राष्ट्रकूट है। इन सब वंशों को मैंने पढ़ना, हम लोगों को पढ़ना है। तो जो कल का वंश होगा आपका राष्ट्रकूट वंश होगा और कुषाण वंश होगा। दोनों वंशों को हम लोग कल अच्छे से पढ़ेंगे। मैंने जितने भी बुक पढ़ी बेटा, इससे ज़्यादा इसमें कोई कंटेंटमेंट नहीं था चेदी वंश में, मैंने आपको दे दिया कि जैसा कि आप लोग जानते भी हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर ट्रिक के माध्यम से ही पढ़ाया जाता है प्यारे मित्रों। इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।